हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप बेबी शरारा की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 साल के बेबी के लिए अस्तर वाला शरारा की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम अपने अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट के अस्तर को 4 फोल्ड में करके इस तरह से बिछा लिया है और इसकी जो लंबाई है वो है 12 इंच और इसकी चौड़ाई है 9 इंच। अब सबसे पहले हम ऊपर से इलास्टिक को फोल्ड करने के लिए 2 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद हमें इसे सीधा खींच लेना है। और अब इसके बाद हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी हिप है उसे 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मेरी हिप है 22 इंच, तो 22 को 4 से डिवाइड करने पे आता है 5.5 इंच। 5.5 इंच में हमें 2 इंच ऐड करने हैं और 7.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ और इसे हम ऊपर सीधा खींच लेंगे इस तरह से। और 7.5 इंच पर ही मैं आसन का भी निशान लगा रही हूँ। अब इसे भी हम ऊपर सीधा खींच लेंगे। अब इसके बाद इस निशान से हमें 1.5 इंच आगे एक निशान खींच लेना है और अब यहाँ से हमें करीब 1.25 इंच पर एक निशान लगाते हुए इस तरह से आसन की शेप देनी है। और अब इसके बाद हम घुटने का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी मेज़रमेंट्स के हिसाब से नाप आ रहा है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे घुटने का नाप है वो 6 इंच आ रहा है, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन का ऐड करके 7.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और अब इसके बाद इसे हम ऊपर से जोड़ लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ऊपर से हमारा 2 इंच कपड़ा फोल्डिंग में जाएगा इलास्टिक के लिए और बाकी का जो 10 इंच कपड़ा है उसमें से आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा और 9.5 इंच हमारा यहाँ पर कपड़ा रह जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम इसके मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे भी 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। अब इसके बाद हमें इसके ऊपर अस्तर को रखना है और इसकी भी हम किनारे किनारे से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें इसे अस्तर के साथ जोड़ लेना है। तो यहाँ पर आप इसके किनारे किनारे सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह से फैब्रिक ग्लू से इसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से किनारे किनारे में थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगाया है। अब इसी तरह से बाकी की सभी किनारियों पर हम फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे और इसे मैंने लगा लिया है। अब इसके बाद इसे हमें 10-15 मिनट सूखने के लिए देना है। तो तब तक हम इसका बॉटम पार्ट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में करके बिछा लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 इंच। तो ऊपर से आधा इंच और नीचे से आधा इंच यहाँ हमारा सिलाई में चला जाने के बाद 9 इंच बचेगा और इसकी जो लंबाई है वो है 26.5 इंच। तो 26.5 इंच का जो डबल होता है वो होगा हमारा 54 इंच। तो यहाँ पर ये टोटल कपड़ा मैंने 54 इंच का लिया है। अब इसके बाद एक को हम साइड कर लेंगे और दूसरे को इस तरह से बिछा लेंगे और इसके बाद हमें इसके किनारे किनारे पर एक 5 नंबर की रफ सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने इस पर रफ सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको जो एक धागा है इसको इस तरह से खींचते हुए इसमें गैदर्स बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको गैदर्स बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें अस्तर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर के लिए 2 कपड़े लिए हैं। तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो है 8.5 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 16 इंच। अब इसके बाद हम एक को साइड कर लेंगे और जो हमने गैदर्स वाला बॉटम पार्ट रेडी किया था उसे हम इसके ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से हमें इसको इसके ऊपर रखना है और ऊपर से हमें करीब आधे इंच के मार्जिन से इसमें एक सिलाई लगा लेनी है और नीचे से जो हमारा मोहरी वाला कपड़ा है उसे भी हम फोल्ड कर लेंगे और अंदर से जो अस्तर है उसे भी हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और नीचे से मैंने मोहरी भी फोल्ड कर ली है। अब इसके बाद हमें इसे टॉप पार्ट के साथ स्टिच करना है। तो यहाँ पर मैंने ये टॉप पार्ट लिया है, इसको हमें इस तरह से इसके ऊपर रखना है और सीधी वाली साइड के ऊपर सीधी वाली साइड को रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब इस पर मैं यहाँ पर लेस लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ाई में ये लेस ली है। तो जहाँ से मैंने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच किया था, हमें इसके ऊपर रखना है लेस को और इस पर सिलाई लगा लेंगे। और मोहरी के लिए मैंने यहाँ पर ये समोसे वाली लेस ली है, जिसे हमें इस तरह से इसमें लगा लेना है। तो अंदर की तरफ से हमें इस लेस को लगाना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों लेस को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद सेम इसी तरह से मैंने दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें सीधी वाली साइड के ऊपर सीधी वाली साइड को इस तरह से रखना है और दोनों के आसन हमें स्टिच कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों आसन स्टिच कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें दोनों पैरों की तरफ सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पैरों की तरफ भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम ऊपर से इलास्टिक के लिए कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे। तो 2 इंच कपड़ा हमें पहले इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और अब इसके बाद अंदर की तरफ से आधे इंच के कपड़े को भी फ़ोल्ड करते हुए पूरे राउंड पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और इसके बाद मैंने 1 इंच का कपड़ा लास्टिक डालने के लिए छोड़ा है। तो अब हम इसमें लास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधे इंच चौड़ी लास्टिक ली है। यहाँ पर आप 1 इंच चौड़ी लास्टिक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हिप में से 3 इंच माइनस करके लास्टिक ली है। तो यहाँ पर जो मेरी हिप थी वो थी 22 इंच। तो 22 में से मैंने 3 इंच माइनस करके 19 इंच की लास्टिक ले ली है। अब इसके बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे हमें अपने कमर वाले हिस्से में डाल लेना है और अब इसके बाद हमें लास्टिक के ऊपर इस तरह से डबल सिलाई लगा लेनी है और बाकी का जो कपड़ा है उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। और अब इसके बाद हमें लास्टिक को खींचते हुए पूरे कमर के राउंड पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लास्टिक पर सिलाई लगा ली है और मेरी शरारा ड्रेस बनकर कंप्लीट हो चुकी है। सिलने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। सो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपको वीडियो में कोई भी हिस्सा समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।